तो उस लिहाज से ये हमें अभी सतर्कता से देखना चाहिए। ट्रंप अभी भी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी भी जो है यूरोप के जो देश हैं उन पर भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा अभी उन्होंने बंद नहीं किया है ट्रंप के साथ। और उसके मैं 3 संकेत देखता हूँ। एक तो उन्होंने जो ज़ेलेंस्की को जो ये कहा था वो टोमाहाक का विमान वो मिसाइल देंगे, वो उन्होंने रोक दिया देने से। इसके अलावा ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने कहा कि आपको भी थोड़ा-सा बदलना होगा, और जे सिर्फ़ और पुतिन को ही नहीं, आपको भी ये सिर्फ़ ये टू टेक्स टू टू डू अ टैंगो। तो ये जो बात उन्होंने कही है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ज़ेलेंस्की पर भी दबाव अभी कम नहीं करना चाह रही हैं। ये ट्रंप जो हैं पुतिन के साथ अभी वार्ता का दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने जो रूस ने जो स्ट्रेटेजिक अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट किया, इसको पर भी अमेरिका का असर दिख रहा है कि वो दरअसल लड़ाई नहीं चाहते। और पुतिन की जहां तक बात है, वो अभी तक लड़ाई जीत रहे हैं, तो वो क्यों इसमें समझौता करेंगे? तो हमारे लिए, ये भारत के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है कि जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे दिखने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि भारत को अब लगे कि उसके अपने इंटरेस्ट में ये है कि हमें रूस से तेल खरीदना कम करना होगा। अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा और बढ़ता है, लेकिन उसका जो असर है वो यूरोप पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोप कम में जो तेल की जो कीमतें हैं, और दुनिया में भी, अमेरिका देखिए खुद तेल अपने आप प्रोड्यूस करता है, इसलिए उस पर उतना असर नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन देशों पर बहुत असर हो सकता है। और यूरोपीय देश भी बहुत ही एक, आप डुप्लिसिटी आप उनकी देखिए। उन्होंने कल जो सैंक्शंस लगाई हैं उसमें कहा है कि रूस के वो एलएनजी पर जो सैंक्शंस हैं वो लगा रहा है, लेकिन वो फेजेस में लगाएगा, यानी उसको अभी 2 साल तक उसको समय दिया है, और भारत से वो चाहते हैं कि तुरंत कम कर दें। तो ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है मामला। तो भारत को मैं समझता हूं अपने हितों के हिसाब से चलना होगा, लेकिन जो ट्रंप चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर भारत झुक जाए, ये भी होने वाला नहीं है। वो भी होने वाला नहीं है। अभिजीत दास जी, ये इस पे मैं आगे चल के नरेंद्र तनेजा साहब के पास भी आऊँगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ अभिजीत जी कि ये जो दबाव है कि रूस के 2 तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगाना, रूस से आप तेल मत खरीदिए, इसके लिए दबाव बनाना, ये दबाव क्या वाकई रूस यूक्रेन वॉर ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है इसके पीछे यूएस का अपना भी इंटरेस्ट है? सबसे पहले लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल उठाया है। इसमें यूक्रेन वॉर खत्म करना तो एक मुद्दा अवश्य है। दूसरा मुद्दा है जी। कि यूएस अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, और तीसरा जो मुद्दा है, ये दबाव को का इस्तेमाल करके जो ट्रेड डील की नेगोशिएशंस चल रही है, उसमें इंडिया से और कंसेशंस लेने की बात। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को प्रेसिडेंट ट्रंप परस्यू कर रहे हैं रशियन ऑयल सैंक्शंस के तहत। इंडिया ने तो बहुत ही जग जाहिर कर दिया है कि हम लोग अमेरिका के दबाव में, खासकर कृषि क्षेत्र में, झुकने वाले नहीं हैं। तो इसको देखते हुए भारत पर और दबाव डालने के लिए निगोशिएटिंग टेबल पर मुझे लगता है कि ये रशियन ऑयल सैंक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो 2 कंपनीज को बैन किया गया है, वो भी इसी लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। और दूसरा जो आपने कहा कि यूएस से ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, उतना पोटेंशियल रखता है क्या यूएस मार्केट? आपने फिर से सटीक सवाल पूछा। देखिए, यूएस ऑयल एक्सपोर्ट्स के अलावा मैं एनर्जी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। एनर्जी एक्सपोर्ट, जी। उसमें यूएस में क्षमता नहीं है। अलग-अलग देशों ने कमिटमेंट दिया है कि वो लोग यूएस से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। यदि आप उन सबको जोड़ लें, तब यूएस में उतना कैपेसिटी नहीं है।
तो यह ज़रूर है कि जो देश कमिट कर रहे हैं यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उनको ये सर्टेनिटी नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगा कि क्या यूएस वाक़ई उन देशों को एनर्जी प्रोडक्ट्स बेच पाएगा। तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि जो देश कमिट कर रहे हैं कि वो लोग अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेंगे, मुझे नहीं लगता है वो कि कितने अमेरिका समय तक खरीद पाएंगे, कितना खरीद पाएंगे, ये बिल्कुल, एक उसमें बड़ा अमेरिका सवाल यहाँ पे उड़ सक्षम जाता है। नहीं है सप्लाई करने के लायक इस वक़्त पर। यह ज़रूर हो सकता है कि कुछ अलग तरीके के अरेंजमेंट्स बने, जिससे कि जो देश रशिया से खरीद रहे हैं, वो डॉलर्स में खरीदें, जिससे कि फिर अमेरिका को अलग से लाभ होगा, डॉलर में यदि ट्रेड हुआ तो। तो अलग आयाम हो सकते हैं इस एनर्जी ट्रेड को लेकर। ये अलग अलग आयाम हो सकते हैं। सुनील स्वर्णिम साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो आप कई निवेशकों से लगातार संपर्क में रहते हैं, आप खुद बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के नज़रिया बना के रखते हैं, और बाजार इसको कैसे लेके चल रहा है? देखिए, बाजार तो इसको पॉजिटिव लेके चल रहा है, और मेरी जो सोच विचार है इसमें थोड़ी डिफरेंट है। अभी जो अलग से पैनलिस्ट ने बताया, ज़्यादातर मैं सहमत हूँ, बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि अब मुझे फर्स्ट थिंग कि ट्रंप में एक बदलाव है, ओके? क्योंकि उन्होंने बहुत रशिया के साथ और चीन के साथ जो भी कोशिश की है, सब फेलियर हुआ है। तो अब वो रियलिटी को समझें, जैसे किसी और ने भी बताया, और अब वो चीन, देखिए, चीन इज़ द ओनली देश जिसने काउंटर वॉरफेयर किया है एरर के ज़रिए, राइट? और उस चीज़ के लेकर अभी वो ज़्यादा टैरिफ ट्रेन करो, तो क्लियरली अब चीन और अमेरिका कोई गठबंधन के स्टेज में नहीं है। ट्रेड डील होगा कह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में चीन के पास भी इतने ही जोकर कार्ड है जितना अमेरिका के पास है, ओके? नंबर 1। अब ट्रंप ज़्यादा तैयार है इंडिया से डील करने के लिए, वो मेरा एक चेंज इन हिज अप्रोच दिख रहा है। और उसका कारण क्या मैं बताऊं आपको, 2 चीज़ में है इसमें। एक है कि जो अब वो चीन के साथ एस्केलेट कर रहे हैं बात, और चीन ने काउंटर में एक तो रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल कर दिया। दूसरी बात है कि 2023 में चीन ने $5 बिलियन की इंपोर्ट की थी अमेरिकन कॉर्न को, वो अब घटकर मिलियन में आ गई है। एग्जैक्ट आंकड़े में बताऊं आपको कि 5.2 बिलियन 2022 में कॉर्न इंपोर्ट किया था, आज वो नंबर 330 मिलियन है। तो चीन भी अपने तरफ से दबाव डाल रहा है। तो अमेरिकन कॉर्न एक्सपोर्ट्स 18.5 बिलियन से अब 13.5 बिलियन पे घट गई है। तो वो लॉबी का प्रेशर भी ट्रंप के ऊपर है। वो एक बात हमें समझना होगा कि तो उनके लिए एक हमारी तरफ कॉर्न को अगर वो एक्सपोर्ट कर सके तो उसका भी रास्ता अभी निकल के आ रहा है। सेकंड बात मैं कहूंगा, ये रशिया वाली बात। अब रशिया की बात एक है कि सुनिए, कि पिछले साल करीबन $23 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था हमें रशिया के साथ। अब मिड अक्टूबर में देखे ये डिस्काउंट $2 से $2.5 पर बैरल। तो रशिया का तेल अब उतना सस्ता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम हमारी जो इंपोर्ट्स रशिया से 36% ऑफ आवर ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे लास्ट मंथ, और अमेरिका से 10% कर रहे हैं। अब वो ये जो सैंक्शन लगाया गया वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो हमारे सपोर्ट में है। जरा गौर से सुनिए मेरी बात, क्योंकि ऑयल का डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है। आईओसी, बीपीसीएल, नयारा और रिलायंस, ये कंपनियां लेती है कि कहां मुझे सस्ते में मिले, प्रोसेस करके प्रॉफिट बनाए, वहां से लेती है। गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, ये इन कंपनियों का डिसीजन है फ्रॉम अ कॉस्ट। अब रशिया का डिस्काउंट खत्म हो गया, सेकंड सैंक्शन लग गया, तो अब रशिया के साथ आसानी से हम बता सकते हैं भैया सैंक्शन लग गया इसलिए हम आपसे खरीद नहीं पा रहे हैं। तो एक वो हमारी रशिया की फ्रेंडशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमने रशिया से शिफ्ट कर दिया। तो ये कंपनियां आसानी से अपना इंपोर्ट को रशिया से बाकी देशों में शिफ्ट कर सकती है। तो गवर्नमेंट की डिसीजन की जरूरत नहीं है इसमें। और अमेरिका से हम 12 से 13 बिलियन डॉलर और ऑयल एनर्जी का इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं आज के लेवल से। टोटल $48 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस है। अगर 12-13 बिलियन हम अमेरिका से इंपोर्ट करें तो उसका असर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और एक चीज इसमें है कि ये जो कॉर्न की एक्सपोर्ट में गिरावट आ गई, इंडिया अगर कॉर्न इंपोर्ट करती है वो एक कंडीशन
कर सकती है, वो है ये कौन खाली एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि पेट्रोल में जो अभी मिला रहे हैं ना, कौन ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विद पेट्रोल, उसमें वो कौन काम आ जाए। तो नेचुरली एनर्जी का ये और एक सॉल्यूशन है। तो मुझे अब कई ऐसे रास्ते दिख रहे हैं जिसके कारण अब ट्रेड डील मोर लाइकली लग रहा है देन इन द पास्ट। और क्वाड में तो हमारा अमेरिका के साथ एंटी चाइना गठबंधन में हम शामिल ही है। तो मेरे बहुत ख्याल सारे में कल परसों ये जरूर ट्रेड डील हमारी तरफ हो जाएगी, क्योंकि आज अब अमेरिका को क्लियरली पता लग गया कि रशिया में यूक्रेन वॉर में कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाली है, और चीन भी ईंट के ईंट पत्थर के पत्थर जवाब दे रही है, तो उनके साथ भी उनकी लड़ाई चले रहेगी। तो एक मीडियम टर्म तौर पर उनको एक लो कॉस्ट लेबर सप्लाई वाली डेस्टिनेशन को फ्रेंडशिप रखना है, तो धीरे धीरे ये पॉलिटिकली भी चेंज हो जाएगा। तो ये नोबेल प्राइज के पीछे शायद उन्होंने कुछ कड़ी ये ले ली, अब वो भी हाथ से चल गया, तो समझिए कि अब उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। मगर ये मैं सहमत हूं कि डेलिबरेटली मिस्टर मोदी आसियान समिट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये डील साइन नहीं होता, उधर जाके दोनों मिलकर, मैंने मोदी जी से कहा, उन्होंने अग्री किया करके विपरीत शब्द वापस आते हैं। इसलिए मोदी जी ने बहुत स्मार्टली वर्चुअली पार्टिसिपेट करने की डिसीजन ली है। मगर ओवरऑल मेरे ख्याल में अब ट्रेड डील इज नियरर टू सॉल्यूशन देन 2 मंथ्स बिफोर, और जरूर उम्मीद है कि अगले महीने 1.5 महीने में एक इंटरम सा ट्रेड डील तो साइन होगा। और बाजार के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर, एफआईआईज के लिए खासकर ये बहुत अच्छी खबर होगी, और उनकी वापसी नहीं, से एक